बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो आपने देखी है, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी आपकी। और दूसरा ये कि जायचा अगर आप अपना बनवाना चाहें, रंग, रोशनी, खुशबू और कुरान करीम से अगर आप अपने मामलात के लिए कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, उनका कोई आप चाह रहे हैं कि आपको कोई सोल्यूशन रंग, रोशनी, खुशबू और कुरान पाक से मिल जाए, उसके लिए जो है आप ये दिए गए जो नंबर्स हैं, एक ये नंबर है और एक ये ऊपर नंबर जो है, इस पर आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं, जायचा बनवा सकते हैं। और जो दीगर मामला हैं उनके लिए आप कंसल्टेशन जो है वो मुझसे ले सकते हैं, पर्सनल लेवल पे ले सकते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे जो कंसल्टेशन है वो भी की जा सकती है। और इसके अलावा ये है कि एक हमारा हैंडल है इंस्टाग्राम पे डॉक्टर.एम अली एस्ट्रोलॉजर, इसको भी अगर आप फॉलो करना चाहें तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि एक नॉमिनल सी फीस जो है कंसल्टेशन की वो हमने रखी हुई है, जायचे के लिए भी और दीगर जो मामला हैं उनके लिए भी। तो आप जब अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लेते हैं तो फिर वो मामला आपको आगे से समझा दिए जाते हैं। व्यूअर्स, ये साल जो है 2024, ये हमारे तकरीबन आप समझ लें कि बिल्कुल ऐसे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। और दो वीडियोस हमने की हैं एरीज और टॉरस से रिलेटेड। 2024 जो है, ये नंबर तो 8 है, ज़ुहल का नंबर बनता है। और हमने ये वीडियो जो की हैं, हमने ये की हैं कि 8 का अदद जो है वो मुख्तलिफ बुरूज के ऊपर 2024 में कैसे असरअंदाज हो सकता है। ये याद रखिएगा कि बुर्ज ज़ुहल जिसका नंबर 8 है, ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4 के साथ इसकी बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती होती है। मगर ओवरऑल एक बड़ा सैयारा होने की वजह से इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल जितने भी ज़ोडिएक साइंस हैं उनके ऊपर ही अपना एक ख़ास असर जो है वो रखता है। आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने लगा हूँ वो जेमिनी के रेफरेंस से है। और एक डिफरेंट एंगल से आज हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पहली वीडियो तो आपने मेरी देखी होंगी, उसमें एक ख़ास तरीके से हम चलते हैं। आज जो है थोड़ा सा हम डिफरेंट वे तैयार करेंगे, चीज़ों को मैं और सिंपल करने की कोशिश करूँगा, जिसके अंदर आप एतराज़ ये करते हैं कि बुरूज या नज़रात या ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो मैं सिंपल वे में आपके साथ बात करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि पसंद करेंगे आप इस चीज़ को। और बुर्ज जोज़ा जो है ना, ये जेमिनी इसको कहते हैं हम। और ये जो 12 बुरूज हैं उनमें इसका नंबर 3 है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरकरी है, अतारद जिसको कहते हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि 2024 के रेफरेंस से हमने ये देखना है कि आपकी मतलब ये जो चीज़ें हैं, फाइनेंस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, वो कैसा रहता है वो नज़र आता है। करियर से मुतालिक बात करेंगे, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप्स जो हैं उनके बारे में बात होगी। मैरिड जो लाइफ है या जो मैरिटल स्टेटस है उसके हवाले से बात करेंगे। ट्रैवल के हवाले से बात करेंगे, हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। मुख्तसर मैं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, कोशिश करूँगा कि वीडियो तवील ना हो, मैं आपके साथ ये बात करूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं फाइनेंसेस के ऊपर। जेमिनी वाले जो हैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि पिछले 2 साल से जेमिनी वालों ने सफ़र किया है काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे मामलात के अंदर। लाइक आपने अपने बिजनेस में, अपने करियर में, ओवरऑल लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं और बहुत ज़्यादा आपने सफरिंग्स देखी हैं। ये जो 2024 का साल है, ये इस लिहाज से बेहतरीन साल है आपकी ज़िंदगी के। गुजरे हुए चंद
अच्छे सालों में से कि इसमें ओवरऑल जो आप समझ लें कि किस्मत है वो आप पे बहुत ज़्यादा मेहरबानी अल्लाह के हुक्म से करती हुई नज़र आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। अगर आपका ताल्लुक फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं, अगर आपका ताल्लुक बिजनेस से है या आप जॉब्स से रिलेटेड हैं, तो जो बिजनेस वाले लोग हैं उनके लिए ये पार्टनरशिप का साल है। अगर वो पार्टनरशिप्स करना चाहें मीडियम लेवल पे, हायर लेवल पे, अपने अपने बिजनेस का जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से अगर पार्टनरशिप्स में या एक्विजिशंस में आप चले जाते हैं, यानी आप बिजनेसेस की कोई फ्रेंचाइजेस वगैरह बनाना चाहेंगे, तो कुदरत आपको पहले 5 माह जो हैं उनके अंदर मौका देती हुई इंशाल्लाह नजर आएगी। यानी जनवरी से लेकर मई तक के माह ऐसे होंगे कि आपकी जो बिजनेस की एक्सपेंशन है वो आप होते हुए इंशाल्लाह देखते हैं। इसके बाद जो जॉब वाले लोग हैं, जॉब से रिलेटेड मामला, ख़ास तौर पे वो लोग जो सेल्स मार्केटिंग के साथ रिलेटेड हैं, टीचिंग के साथ रिलेटेड हैं, वकालत के साथ रिलेटेड हैं, या वो लोग जिनका ताल्लुक वर्बल एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड कामों में है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वैसे जो है वो कॉर्पोरेट स्पीकर्स हैं, ये साल उनके लिए बेहतरीन है। इवन जो लोग म्यूजिक के साथ रिलेटेड हैं, गाना जो गाते हैं, उनके लिए ये साल जो है इस हवाले से बेहतर है कि अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इन फील्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा अराइज होती हुई नजर आएंगी आपको। अगर आप मिसाल के तौर पे जॉब कर रहे हैं तो मिड ऑफ द ईयर तक ये सारी अपॉर्चुनिटीज आप जो हैं वो एग्जॉस्ट कर चुके होंगे, आप किसी न किसी लाइन के ऊपर जा चुके होंगे। और इसके अलावा जो जॉब सीकर्स हैं, जो जिन्होंने अभी अपने करियर का स्टार्ट करना है, उनके लिए भी ये साल बेहतर है। ख़ास तौर पे फरवरी से लेके जून तक का जो टाइम है, नए जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए ये बेहतरीन टाइम है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो हम बात करते हैं ना, जो करियर में बूस्ट आप चाहते हैं कि करियर के अंदर बूस्ट आपको मिले, तो उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि ये जो साल है काफ़ी हद तक इस तरह से साजगार है कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने पहले 2 सालों का, पिछले 2 सालों का जिक्र किया आपसे कि जो 2 साल से सफरिंग्स में थे, प्रॉब्लम्स में थे करियर के हवाले से, ये साल उनको अल्लाह की रहमत से बूस्ट देता हुआ नजर आता है। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की। तो ये साल इस तरह का है कि जो आपके है ना पसंद वाले सिलसिले, खास तौर पे जेमिनी वालों के, चाहे आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, रिश्तों से मुताल्लिक जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक आपके सॉर्ट होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ख़ास तौर पे मैं फिर पिछले जो 2 साल हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 2 साल से जिन लोगों के मामलात फंसे हुए हैं रिश्तों को लेके, पसंद को लेके, लोग नहीं मान रहे हैं। अगर आप खातून हैं तो उधर वाले लोग नहीं मान रहे, अगर आप मर्द हैं तो फिर खातून वाली साइड के लोग जो नहीं मान रहे। इस साल बेटर एनर्जी पैटर्न्स जो हैं वो आपको मिलेंगे अल्लाह ताला की तरफ से, और जो रिश्तों वाला मामला है वो बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। और इस साल में ज़्यादातर जो जेमिनी वाले मर्द हजरात हैं और ख़वातीन भी आप कह सकते हैं, उनको जो प्रॉब्लम रही है, लाइक मिसाल के तौर पे जो मेल और फीमेल अपने पार्टनर से, जेमिनी की मैं बात कर रहा हूँ, अपने पार्टनर्स से अलहदा रहे हैं किसी नाराज़गी की वजह से या किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो ये रीयूनियन का साल है। ख़वातीन के हवाले से मैं बात करता हूँ कि हमने वीडियोस कुछ की हुई हैं, उसमें हमने बताया है कि जेमिनी वाले जो हैं, जेमिनी वाली ख़वातीन जो हैं, उनको अमूमन रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। जेमिनी है, वर्गो है, सेजिटेरियस है और पाइसेस है। तो जेमिनी वाली जो ख़वातीन हैं इस साल में जिनके रिश्ते तय होते हैं इंशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास फेवर जो है वो मिलती हुई नजर आती है। क्योंकि सैटर्न जो है 30 साल के बाद आपके नसीब का जो मतलब बैतुल नसीब है उसके घर के अंदर आता हुआ नजर आएगा। 30 साल के बाद वो एंटर हो रहा है और वो रहेगा 29 मार्च 29-30 मार्च 2025 तक जो है वो रहता हुआ नजर आएगा। तो रिश्ते इस साल मैक्सिमम जो ख़वातीन हैं जेमिनी वाली, उनके लिए
बेहतरीन रिश्तों के ऑप्शंस आएंगी इंशाल्लाह, जो इंशाल्लाह देर पा तवील चलने वाले रिश्ते होंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करते हैं जनाब आपके सफ़र से रिलेटेड। अच्छा, सफ़र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर 2-3 चीज़ें आपने ख्याल में रखनी है कि दौरान सफ़र, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं या शॉर्ट डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने जो अजनबी लोग हैं उनके साथ रिलेशन नहीं बनाना, आपने ताल्लुक कोई नहीं बनाना, और कोशिश ये करनी है कि आप अगर गैर मुल्क में हैं, गैर मुल्क में ट्रैवल करके जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने रिलेशनशिप्स को जो है वो ऑब्जर्व करें, वॉच करें, क्योंकि जाहिर है आप सफ़र में हैं, आपको अगर वापस आना है, मिसाल के तौर पे आप किसी मुल्क में जा रहे हैं, गैर मुल्क में थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, तो रिलेशनशिप्स में मत आइएगा। ये बड़ी क्लियर आपको चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको ये करना है कि ट्रैवलिंग के दौरान आपने खाने पीने की, अगर आप ट्रैवल पे हैं तो आपने अपने खाने पीने को बड़ा कैलकुलेटेड जो है वो रखना है। अच्छा, मुस्तकिल मिजाजी जो है वो रखनी है, क्योंकि आप फितरती तौर पे बेचैन रूहें होती हैं, जेमिनाई वाले जो हैं, मतलब ये कुदरत की तरफ से है, इसमें आपका कोई वो कसूर नहीं है। आपने कोशिश ये करनी है कि पीस ऑफ माइंड जो है वो अपना इंटैक्ट रखें आप। और जो प्लानिंग आप करेंगे 2024 में, अगर अच्छी प्लानिंग हो गई दोस्तों की, पेरेंट्स की, या आपके वेल विशर्स की मशावरत से, अगर आपने कोई अपने फ्यूचर से रिलेटेड, चाहे वो रिश्ता है, चाहे बिजनेस है, चाहे आपकी जॉब है, एजुकेशन है, उसके हवाले से अगर प्लानिंग आप ठीक कर लेते हैं या ठीक कर लेती हैं प्लानिंग, तो ये फिर दूर रस नतायज जो है ना इसके वो आते हुए नजर आते हैं। यानी वो कई सालों के ऊपर फिर मुहित जो है ना वो चीज़ रहेगी, अगर इस वक्त आपको मशवरा सही मिल जाता है और आप उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपको फ़ायदा देती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो लोग, मैंने आपको पार्टनरशिप का बताया, इसके अलावा जो लोग प्राइस बॉन्ड्स वगैरह लेते हैं या जो इनामी स्कीम्स वगैरह से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए ये साल जो है, जेमिनी वालों के लिए वो अच्छा साल है। मगर उसके अंदर आपने ये करना है कि ये जो फॉरेक्स की ट्रेडिंग होती है, इससे आपने अवॉइड करना। जेमिनी वाले इस साल जो है 2024 में फॉरेक्स की ट्रेडिंग या ये जो कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो होती है, तिजारत, वो आपने नहीं करनी है। और बाकी ये है कि जून का महीना एक मतलब आप समझ लें कि लाइफ को टर्न करने वाला महीना है। पहले 4-5 महीने स्ट्रगल के महीने हैं, अच्छे महीने हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलती नजर आती हैं। जून से एक टर्निंग पॉइंट जो है वो लाइफ में पॉजिटिव वे में वो शुरू होता है अल्लाह की मेहरबानी से। और बाकी ये है कि फरवरी के महीने में 10 और 11 तारीख को ना मरकरी और जो जुपिटर है उसकी ना नेगेटिव एस्पेक्ट्स एक दूसरे को मतलब खराब करती हैं, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग के प्लान्स खासतौर पे फरवरी में, अगर आप फरवरी के आप मिड तक अगर इसको अवॉइड कर देते हैं, उसके बाद अपने ट्रैवल के प्लान रखते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपको पॉजिटिव तरीके से काम करती हुई काम देती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इस साल में आपने कोशिश ये करनी है कि सूरह फातिहा, सूरह अखलास, ये दो जो सूरतें हैं ना, इनको आपने इस तरीके से पढ़ना है कि आप बाकी जो अपने मामलात कर रहे हैं, जिक्र अज़कार जो भी हैं वो करें, मगर ये करें कि आप इसको, यू जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आप हर फर्ज नमाज के बाद 3 मरतबा जो है सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह अखलास को अपनी रूटीन में रखें। और ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी इनकी, इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जो चीज़ें जहाँ जहाँ पे वीकनेस लेके आएंगी, वहाँ पे ये जो जिक्र है ये आपके लिए बेहतरियाँ पैदा करेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी मल्टी कलर्स पहने आप, येलो कलर जो है वो पहने, इस साल में कोशिश करें, और कलर का बेनिफिट जो है वो आएगा ख़ास तौर पे उन लोगों को अगर उनका नाम इन अकॉर्डेंस विद जेमिनी है, जोजा है, काफ और काफ से अगर उनके नाम है, तो उनके लिए ये साल जो है ये बेहतरीन होने जा रहा है इंशाल्लाह।
और अगर आपका मून साइन और आपका सन साइन दोनों जिनके जेमिनाई हैं, ये साल उनके लिए इंशाल्लाह बेस्ट साल है। अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला अपनी मेहरबानियां रखे सबके ऊपर। आपने कोशिश करनी है कि पीले रंग की कोई चीज़ जो है, गुड़ जो है, वो शक्कर जो है उसका सदका दे सकते हैं अपनी इस्तेदाद के हिसाब से। और फिर जो चीज़ें आती हैं आपके रास्ते में रुकावटों की शक्ल में, वो सदके की बरकत से चीज़ें अल्लाह ताला दूर करता जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो यकीन रखिए अल्लाह ताला की पाक ज़ात जो है वो बेहतरी पैदा फरमाएगी इंशाल्लाह ताला। अपने जो प्यारे रिश्ते हैं उनका ख़ास तौर पे जो बहन भाइयों से रिलेटेड हैं मामला, उनके अंदर थोड़ा सा अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपने ज़्यादा करनी है। यानी जहाँ पे उनको आपकी हेल्प की सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे कोशिश करें कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तेदाद तौफीक दी है तो आप हर तरीके से जिस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं वो करें। जो मैरिड लोग हैं उनकी मैरिटल लाइफ जो है, मैंने पहले अर्ज किया है कि रूठे हुए लोग जो हैं वो मानते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि जो नए रिश्तों में जा रहे हैं उनके लिए भी मैंने वजह कर दी है। और मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि इसका फीडबैक जो है पॉजिटिव वे में आप दें। कोई कमी है, कोई कोताही है, जो चीज़ नहीं पसंद आई उसको ख़ास तौर पे अपने कमेंट्स के अंदर लिख के मेंशन करें ताकि मैं अपने तौर पे अपनी इस्लाह करूं और चीज़ों को बेहतर करूं। और दूसरा ये कि आपके लिए और बेहतर स्टफ जो है वो मैं जनरेट कर सकूं, जो भी रिसर्च हो सकती है। ये याद रखिएगा कि जेमिनाई का अरसा जो है वो 21 मई से 20 जून तक का होता है। ये मेरी गुजारिशात थी। इजाज़त चाहता हूँ जी। अल्लाह हाफ़िज़।